हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शानदार परिवार लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का दिल खोल के स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल भाई साहब, एक बार जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। बिल्कुल अभिजीत बांसुर से राम राम। बिल्कुल भाई, राम राम आपको भी, है ना। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए एक बार जल्दी से, धुआंधार तरीके से सभी लोग जुड़ जाइए क्लास के अंदर। फिर अपन जो है ये क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए गणपति बप्पा का नाम लेते हुए क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त। और आज का जो अपना मोटिवेशन कोट है आपके लिए, आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल देता है, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है, चलिए। गुरुजी आज ठंड बहुत है। बिल्कुल भाई ठंड है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन शुरुआत कर देते हैं दोस्त। जो भी अपन ने कल एक बार रीड करा था, एक बार उसका फास्टली अपन रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या पहला क्या कहा था कल अपन ने, क्या पढ़ा था कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? आंध्र प्रदेश के अंदर विकसित हुआ है। हाल ही में हृदय अनुसंधान के लिए किस राज्य ने सत्य साई अस्पताल के साथ साझेदारी करी? गुवाहाटी के साथ साझेदारी कर ली है। हाल ही में किसे सिलिकॉन वैली के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? टीम मायोपोलोस को नियुक्त किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश करा? जम्मू कश्मीर के लिए किया गया। नेक्स्ट देखो, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर मिली है? बिहार राज्य के अंदर। इसके बाद हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड बना। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे? ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियां उपलब्ध करवाएंगे। हाल ही में केंजुबुरो वही का निधन हुआ है, वो एक लेखक थे भाई, जापान के, ठीक है। हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? शशिकांत जगन्नाथ वाणी को नियुक्त किया गया था। हाल ही में अभ्यास ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? भारत के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आज के अपन स्टार्टिंग कर दे क्लास की। चलिए भाई, ठीक है। आज के अपन क्लास की अपन स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त। देखिए प्रश्न संख्या पहला पढ़िए, क्या कहता है भाई। प्रश्न संख्या पहला पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि हाल ही में किसे भारत में अमेरिकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है? भारत में अमेरिका की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया है। फोटो देख लो। और किसे किया गया है दोस्त? ये किया गया है एरिक गारसेटी को। किसे किया गया है प्यारे बच्चे? एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका की तरफ से जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त करा गया है। बात करूं मैं यहां पर दोस्त किसकी? संजीव कोहली की। भाई साहब संजीव कोहली जो है भारत में किसकी तरफ से है? सर्बिया की तरफ से है। महेंद्र सिंह कान्याल, जो महेंद्र सिंह कान्याल है दोस्त, ये भारत के अंदर सीरिया की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर है। और जो मनीष चौहान है प्यारे बच्चे, ये मनीष चौहान कहां पर है? पुर्तगाल के अंदर, ठीक है। पुर्तगाल के अंदर भारत की तरफ से क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ये कुछ आप ब्रांड एम्बेसडर है प्यारे बच्चे, जो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्या बच गया? अमेरिका। अमेरिका की अगर दोस्त मैं बात करूं तो भाई साहब राजधानी क्या हो गई? वाशिंगटन डीसी हो गई यहाँ की क्या राजधानी। अगर यहाँ की करेंसी के बारे में आपसे पूछे, डॉलर हो गई यहाँ की करेंसी। और यहाँ के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है ये कौन है? जो बाइडेन हो गए यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का नाम नोट डाउन कर लेना, कमला हैरिस। कमला हैरिस कौन हो गई यहाँ के वर्तमान में उपराष्ट्रपति, ठीक है। वाशिंगटन डीसी के अंदर नासा का मुख्यालय भी है, ये भी आप याद रखना भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चे अपन नेक्स्ट बात करें कि सफलता सीरीज के बारे में। पहला प्रश्न देखो कि सर प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भाई साहब बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और किसे जाना जाता है? तो प्यारे दोस्त ये जाना जाता है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जो सवाना प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेशों को जाना जाता है भाई, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को जाना जाता है भाई।
चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करूं कि सर जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में किया गया है, तो दोस्तों जो जैन साहित्य का जो संकलन है ये प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि के अंदर किया गया है। अर्धमागधी लिपि के अंदर किया गया है भाई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 कि सर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्ष कौन थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% छपने वाला प्रश्न है। तो भाई साहब अध्यक्ष तो कौन थे प्यारे बच्चे? मदन मोहन मालवीय। नाम नोट करना, मदन मोहन मालवीय थे इसके अध्यक्ष। और कब बने थे? 1919 के अंदर। 1919 के अंदर ये कमेटी जो है ये गठित करी गई थी। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये अगर पूछे ये कब हुआ था, तो प्यारे दोस्त ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 के अंदर। 13 अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 कि सर भारतीय परिसंघ के संस्थापक थे, तो दोस्तों भारतीय परिसंघ के जो संस्थापक थे कौन थे? एम एन रॉय थे, जिसकी स्थापना कब होती है? 1895 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद सर भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में मौजूद है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, तो भाई साहब इनका नाम क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है इनका नाम, जो गवर्नर जनरल है। और इनका भारत में कहां पर है इनका दोस्त? गाजीपुर के अंदर इनका क्या है? समाधि स्थल है। और गाजीपुर कहां पड़ता है दोस्त? ये पड़ता है यूपी के अंदर। गाजीपुर कहां पड़ता है प्यारे बच्चे? यूपी के अंदर पड़ता है क्या? गाजीपुर। चलिए इसके बाद सर प्रश्न संख्या 2 कि हाल ही में किस राज्य के विधानसभा भवन में फुलदेई उत्सव मनाया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है दोस्त ये कि जो फुलदेई उत्सव जो है दोस्तों ये कहां पर मनाया गया है प्यारे बच्चे? ये मनाया गया है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की जो विधानसभा है, इस विधानसभा के द्वारा जो फुलदेई उत्सव है ये मनाया गया है। और जो ये उत्सव है क्या है? एक प्रकार का ये फसल उत्सव है। क्या है दोस्त? एक प्रकार का क्या है? ये फसल उत्सव है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करूं दोस्तों किसकी? उत्तराखंड राज्य की। तो भाई साहब बात करें उत्तराखंड की, तो दोस्तों राजधानी, 2 राजधानी है यहाँ की। पहली राजधानी होगी देहरादून। इसके बाद एक राजधानी कौन सी है प्यारे बच्चे? गैरसैंण। एक राजधानी होगी देहरादून और एक राजधानी है गैरसैंण। तो देहरादून है ये तो है आपकी सर्दी की राजधानी। और जो गैरसैंण है दोस्त ये है आपकी किसकी? गर्मी की राजधानी। नेक्स्ट अगर बात करें कि सर यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ये कौन है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री? और अगर यहाँ के वर्तमान में आपसे राज्यपाल पूछ ले तो दोस्तों राज्यपाल का नाम नोट डाउन कर लेना, गुरमीत सिंह कौन हो गए प्यारे दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए गुरमीत सिंह। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी? उत्तराखंड राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं। उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं अपन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। पहली बात क्या करें कि सर उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब होती है प्यारे दोस्त? 9 नवंबर सन 2000 के अंदर। 9 नवंबर सन 2000 के अंदर उत्तराखंड जो राज्य है इस राज्य की स्थापना होती है। और जो ये है कौन से नंबर का राज्य बना था? 27वें नंबर का ये क्या बना है दोस्त? राज्य बना है। ठीक है, 27वें नंबर का क्या बना है प्यारे बच्चे? राज्य बना है, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर उत्तराखंड के जो प्रथम सीएम है, प्रथम सीएम कौन है? तो भाई साहब नित्यानंद स्वामी। नाम नोट डाउन कर लेना, नित्यानंद स्वामी कौन है? यहाँ के प्रथम सीएम है। अगर यहाँ के प्रथम आपसे राज्यपाल पूछ ले तो भाई साहब राज्यपाल कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला कौन हो गए दोस्त? यहाँ के प्रथम राज्यपाल। अगर प्रथम आपसे चीफ जस्टिस और पूछ सकता है, प्रथम यहाँ के चीफ जस्टिस,
तो प्यारे दोस्त ये कौन है? ए देसाई। ए देसाई कौन थे? यहाँ के प्रथम चीफ जस्टिस। एक उत्तराखंड से क्या पूछ सकता है कि सर उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का जो गांधी है, उत्तराखंड का गांधी है, ये किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बाडोनी को। इंद्रमणि बाडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद और क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जिनके बारे में आप एक बार बताइए। पहला लोक नृत्य नोट डाउन कर लेना दोस्त, खड़िया, खड़िया लोक नृत्य। इसके बाद नोट डाउन कर लेना सर्रो, खड़िया सर्रो। सर्रो के बाद एक नोट डाउन कर लेना, काफी फेमस है, चोफला, चोफला लोक नृत्य। फिर एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे, मंडाण, मंडाण लोक नृत्य। एक नोट डाउन कर लेना हारुल। ठीक है, हारुल लोक नृत्य। हारुल के बाद एक नोट डाउन कर लेना बुढ़ियात, बुढ़ियात, बुढ़ियात लोक नृत्य। और बुढ़ियात के बाद और कौन सा करोगे? एक नोट डाउन कर लेना दोस्त जुमेलो, जुमेलो लोक नृत्य। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण क्या है प्यारे बच्चे? लोक नृत्य है भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर किसकी, नेक्स्ट में अगर बात करूं कि भाई साहब यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं, यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं जिनके बारे में भी प्रश्न आपसे पुटअप कर सकता है। तो दोस्तों नदियों के बारे में नोट कर लेना। पहली नदी अलकनंदा, अलकनंदा नदी। इसके बाद भागीरथी नदी, अलकनंदा, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी के बाद क्या नोट करोगे? गंगा, गंगा नदी। फिर एक नोट डाउन कर लेना शारदा नदी, शारदा नदी, यमुना नदी। एक नोट डाउन कर लेना टोंस नदी, टोंस नदी। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों गौरी गंगा, गौरी गंगा। और एक नोट डाउन कर लेना धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा। ये यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके बाद अति महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्त, कौन सा? नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क से 100% 1% आपका जरूर पुटअप होगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि नेशनल पार्क ही पूछता है हर राज्य के। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं ये आप नोट डाउन कर लेना। पहला नेशनल पार्क है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इसके बाद क्या नोट करोगे सर? गोविंद नेशनल पार्क। एक यहाँ पर क्या है दोस्त? गोविंद नेशनल पार्क है। एक दोस्त यहाँ पर है नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। एक है प्यारे बच्चे राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क। और एक लास्ट नोट कर लेना असन बैराज पक्षी अभ्यारण्य, असन बैराज पक्षी अभ्यारण्य। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद बिल्कुल सागर जी गुड मॉर्निंग आपको, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर, नेक्स्ट अपन बात करें कि सर रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो दोस्तों जो भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड बना है, भारत का पहला राज्य। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये कहां पर शुरू होगा? उत्तराखंड के अंदर ये शुरू होने वाला है। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करी है, किसके द्वारा शुरू करी गई है? उत्तराखंड के सीएम के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम के द्वारा शुरू करी गई है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। और ये जो मदर बैंक ये स्थापित कहां होगा दोस्त? उत्तराखंड के अंदर स्थापित होगा भाई। इसके बाद सर भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिग शुरू हुआ, कहां पर शुरू हुआ है प्यारे बच्चे? ये शुरू हुआ है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ये शुरू हो चुका है। नेक्स्ट नकल विरोधी कानून लागू हुआ, कहां पर हुआ है सर जी? उत्तराखंड के अंदर हुआ है भाई, उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ है। ठीक है, चलिए बिल्कुल पंकज जी गुड मॉर्निंग आपको। ठीक है, आज लेट हो गए आप। नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में। ठीक है, देखो पहला प्रश्न देखो और आंसर करने की कोशिश करना भाई। ठीक है, चलिए कि सर कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए जो राजवंश था प्रसिद्ध, ये कौन सा था? चोल राजवंश।
चोल राजवंश को माना जाता है। नेक्स्ट, किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया था? दोस्तों महत्वपूर्ण है, फैजाबाद का नेतृत्व ये किसने करा था? अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था भाई। इसके बाद सर किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह किसके अंदर दी गई थी दोस्त? ये दी गई थी केशवानंद भारतीवाद के अंदर। इतना ही याद रखना, केशवानंद भारतीवाद के अंदर। नेक्स्ट सर किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसके अंतर्गत वर्णित है दोस्त? अनुच्छेद 38 के अंदर। सर जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भाई साहब कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है भाई, सबको पता है ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है जी, संतोष जी गुड मॉर्निंग आपको, है ना, राम राम। नेक्स्ट देखो सर, नेक्स्ट देखिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 3 कि हाल ही में समीर खाकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? फोटो देखो, फोटो से आपको अंदाजा लग जाएगा, फिल्मों वगैरह में देखा होगा आपने। अभिनेता है ये, एक अभिनेता है जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। इनका नाम क्या है? समीर खाकर। समीर खाकर दोस्त इनका क्या है? नाम है भाई। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर, वापस से सफलता सीरीज की, कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट शाही किस पदार्थ से बनती है? वोट दिया होगा, नहीं दिया होगा तो अब की बार दे लेना। ठीक है, मैं नहीं मानता कि कोई 18 साल से नीचे होगा इस क्लास में, सभी ऊपर ही है 18 से, तो है ना। देखो जो जब अपन वोट दे के आते हैं तो अपने यहाँ पे शाही लगाई जाती है, और लेकिन वो मिटती नहीं है ना, हटती नहीं है 4-5 दिन तक, 4-5 दिन या फिर 10 दिन तक हटती नहीं है वो। तो वो जो शाही लगाई जाती है वो किस पदार्थ से बनती है, ये पूछ रहा है आपसे दोस्तों। वो बनती है सिल्वर नाइट्रेट से। उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, ये याद रख लेना, सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। और अगर सिल्वर नाइट्रेट का आपसे फॉर्मूला पूछे दोस्त, AgNO3। AgNO3 क्या हो गया प्यारे बच्चे? इसका फॉर्मूला हो गया। सर हिपेरिन नामक पदार्थ कौन बनाता है? तो प्यारे बच्चे जो हिपेरिन नामक पदार्थ है यह आपका यकृत बनाता है। यकृत बोले तो लीवर, ठीक है, लीवर बनाता है ये। नेक्स्ट सर किस जीव का रक्त सफेद होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्ती। किस जीव का रक्त सफेद होता है? सफेद रक्त अपना तो कैसा होता है? लाल होता है, लेकिन एक ऐसा जीव है जिसका खून जो है सफेद होता है, जिसका नाम क्या है दोस्त? तिलचट्टा। तिलचट्टा इसका नाम है। अब कुछ बच्चे इसका नाम से नहीं समझेंगे। अब मैं बताऊंगा कि तिलचट्टा होता क्या है। कॉकरोच। कॉकरोच सुना होगा ना आपने, कॉकरोच, अब समझ में आ जाएगा। सर कॉकरोच का जो खून का रंग होता है वो सफेद होता है। अब कहीं दिखे तो मार के देख लेना उसको। नेक्स्ट सर टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों जो टाइफाइड होता है ये शरीर की आंतों को प्रभावित करता है, आंतों के अंदर दर्द होने लग जाता है। सर तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तुलसी के पौधे अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये किसकी वजह से माने जाते हैं दोस्त? इनके अंदर क्या होता है? फिनोल होता है, फिनोल व फ्लेवोनाइड, फिनोल व फ्लेवोनाइड होता है, फिनोल व फ्लेवोनाइड होता है इन तुलसी की पत्तियों के अंदर। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद नोट कर लो इतना। इसके बाद चले प्रश्न संख्या 4 पर कि सर हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करे गए हैं। और दोस्तों जो जियो सिनेमा है, जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करा गया दोस्त? सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया है। और जो जियो सिनेमा है ये रिलायंस की कंपनी, ये रिलायंस की तरफ से ये लॉन्च है जियो सिनेमा, सबको पता है। ठीक है, सूर्य कुमार। बात करूं सर मैं यहां पर किसकी? रणवीर सिंह की। तो भाई साहब रणवीर सिंह जो है, इसमें क्या बताया मैंने? अभिनेता, बिल्कुल सही है ना। जो दोस्तों जो रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह किसके हैं? ये है दोस्त पेप्सी। पेप्सी के जो ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह है। और रणवीर कपूर, जो रणवीर कपूर है ये है मिंत्रा की। ठीक है, ये है मिंत्रा की। रणवीर सिंह दीपिका का हस्बैंड और रणवीर कपूर आलिया का हस्बैंड। ठीक है, नेक्स्ट सर कुलदीप
कुलदीप यादव किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो दोस्तों कुलदीप यादव हैं रियल 11 के। रियल 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये कौन है दोस्त? कुलदीप यादव है। ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। इसके बाद चलें नेक्स्ट सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में कि सर माय जर्नी पुस्तक किसकी है? जो माय जर्नी बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों नोट कर लेना। जो माय जर्नी पुस्तक है ये लिखी गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अति महत्वपूर्ण बुक है ये। फाइकस बेंगालेंसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? क्या है फाइकस बेंगालेंसिस? ये है दोस्त बरगद का वैज्ञानिक नाम है, पूछा जाता है। सर भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर भारत सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार है ये दोस्त कहा जाता है भारत का महान्यायवादी को। भारत का जो महान्यायवादी है इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और इनका उल्लेख जो है आर्टिकल 76A के अंतर्गत होता है। और वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं ये कौन है? अगर आपसे पूछे वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी है आर वेंकट रमन है भारत के वर्तमान में महान्यायवादी। और अगर आपसे पूछे कि सर पहला महान्यायवादी कौन था तो दोस्तों नोट कर लेना MC सीतलवाड़ कौन था? भारत का पहला महान्यायवादी। इसके बाद सर कोका कोला जैसे पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? पी होगी कोका कोला आपने, तो भाई साहब कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से इसका जो स्वाद होता है खट्टा होता है? इसमें होता है दोस्तों फास्फोरिक एसिड होता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है और जो एंटी पार्टिकल होता है ये कौन सा होता है दोस्त? ये होता है पोजिट्रॉन होता है इसका एंटी पार्टिकल भाई, ठीक है। चलिए बिल्कुल भाई रवि जी सही है आपका आंसर। इसके बाद चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पर कि सर हाल ही में LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? पूछा जाएगा भाई ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा, अति महत्वपूर्ण है ये। क्या है कि सर LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करा गया दोस्त? ये नियुक्त करा गया किसे? तबलेश पांडे को नियुक्त किया गया है। बात करूं अगर मैं यहां पर प्यारे बच्चे LIC की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1 सितंबर 1956 के अंदर क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है दोस्त इसका? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। बात करें यहां पर मोहित जोशी की तो दोस्तों मोहित जोशी ये कौन है? टेक महिंद्रा के MD और CEO। टेक महिंद्रा के MD और CEO हैं। सर सिद्धार्थ मोहंती है दोस्त LIC का जो अंतरिम चेयरमैन है। LIC का अंतरिम चेयरमैन। और रोहित जावा कौन है दोस्त? रोहित जावा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के MD और CEO। यूनिलीवर लिमिटेड के MD और CEO हैं। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लेना। बिल्कुल अंजलि जी गुड मॉर्निंग आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर सफलता सीरीज के बारे में वापस से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। देखो पहला प्रश्न क्या कहता है कि दोस्त फॉल बैक शब्द किस खेल से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण है कि सर जो फॉल बैक शब्द है ये आपका कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती से ये शब्द संबंधित है भाई। सर भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो प्यारे बच्चे जो है जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक भू क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक भू क्षेत्र में पाई जाती है, नोट कर लेना। सर पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहां शुरू हुई थी? ग्रीन आर्मी किसके लिए है? पर्यावरण संरक्षण के लिए है। और ये कहां पर शुरू हुई थी दोस्त? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये शुरू
करी गई थी पर्यावरण को बचाने के लिए। सर प्रश्न संख्या 4 कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन कौन से होते हैं दोस्त? मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं क्या? मुख्य प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, प्लैंक है दोस्तों, प्लैंक्टॉन्स। प्रश्न संख्या 5 कि सर कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए सर प्रश्न संख्या 6। देखो आंसर करना प्रश्न संख्या 6 का कि सर हाल ही में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? तो दोस्तों सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण कौन करेगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया करने वाला है सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण। बात करूं अगर मैं यहां पर किसकी दोस्तों? दक्षिण कोरिया की। तो दोस्तों सियोल, सियोल हो गई क्या? सियोल हो गई क्या यहाँ की राजधानी? और यहाँ की करेंसी अगर आपसे पूछे तो वोन, वोन हो गई यहाँ की करेंसी। और यहाँ के अगर राष्ट्रपति आपसे पूछे तो दोस्तों यून सुक यियोल, यून सुक यियोल। ये कौन है दोस्तों? ये हो गए यहाँ के क्या वर्तमान में राष्ट्रपति। ठीक है, ये कौन हो गए प्यारे बच्चे? यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गए। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद सर नेक्स्ट में अगर बात करूं किसकी? नेक्स्ट में अगर बात करूं भाई साहब, नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहाँ के डोज के बारे में, ये देखो ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर स्थापित किया जा रहा है। और ये जो शहर है दोस्त ये कहां पर स्थापित हो रहा है? साउथ कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया के अंदर ये जो शहर है ये शहर स्थापित किया जा रहा है भाई। दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और जो लॉन्चिंग है ये कहां से की गई है दोस्त? स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स के द्वारा इसकी लॉन्चिंग करी गई है। बात करें सर जी किसकी? स्पेस एक्स की। तो भाई साहब स्पेस एक्स की जो स्थापना होती है 14 मार्च सन 2002 के अंदर। 14 मार्च सन 2002 के अंदर स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना होती है। मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया में क्या है दोस्त? इसका मुख्यालय है। कैलिफोर्निया के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि सर इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्त? सीईओ कौन है इसके? एलोन मस्क। बच्चा बच्चा जानता है कौन है? एलोन मस्क इसके कौन है दोस्त? सीईओ है। नेक्स्ट अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया। और किसने लॉन्च किया? साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। ठीक है, साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्त। साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्चिंग करी गई है भाई। इसके बाद चलिए नेक्स्ट बिल्कुल सफलता सीरीज के ऊपर देखो प्रश्न संख्या पहला कि सर कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? अति महत्वपूर्ण है कि सर जो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से कौन सी कला जानी जाती है? ये जानी जाती है आपकी गंधार कला। गंधार कला जानी जाती है किसके नाम से? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से। नेक्स्ट देखो सर चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? दोस्तों किसके शासनकाल के में किया था दोस्तों? ये किया था इल्तुतमिश के शासनकाल के अंदर। इल्तुतमिश का जब शासनकाल था उस टाइम इसने भारत की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? दोस्तों जो दीन ए इलाही था इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व था इसका मूल उद्देश्य। नेक्स्ट सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अति महत्वपूर्ण है दोस्ती। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्त? बदरुद्दीन तैयब जी। ये शायद पहले भी करवा चुका हूं आपको 2-3 बार। बदरुद्दीन तैयब जी थे यहाँ के इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। नेक्स्ट देखें कि सर रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो दोस्तों जो गीतांजलि है ये कविताओं का संग्रह है। ठीक है, कविताओं का ये क्या है दोस्त? संग्रह है ये गीतांजलि। ठीक है, चलिए कोई समस्या?
चलिए चलिए नेक्स्ट। कोई चांद से मोहब्बत करता है, कोई सूरज से मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं जो हमसे मोहब्बत करता है। क्या बात, कि कोई चांद से मोहब्बत करता है, कोई सूरज से मोहब्बत करता है, कोई चांद से मोहब्बत करता है, कोई सूरज से मोहब्बत करता है, और हम उनसे मोहब्बत करते हैं जो हमसे मोहब्बत करता है। ठीक है, चलिए। बिल्कुल भाई, गुड मॉर्निंग जी सर, आपकी बुक आ रही है ना? नहीं भैया, अभी नहीं आ रही है, लेकिन इन फ्यूचर आ सकती है। अभी कोई प्लान नहीं है इस साल। देखो, नेक्स्ट अपन बात करें सर, 7वें क्वेश्चन के बारे में, अति महत्वपूर्ण है कि दोस्त, हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? आज भी देखो कई जगह पर क्या है, शौचालय नहीं है। लोग बाग लोटा उठा के ही बाहर जाना, लोगों को लोटा उठा के ही बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। लेकिन दोस्त, आज के टाइम अभी भी ऐसे कई गांव हैं, कई शहर हैं जहां पर अभी भी शौचालय घरों के अंदर नहीं है। तो कितने परसेंट नहीं है? ये है दोस्त 21%। 21% अभी तक भी शौचालय कईयों के पास नहीं है। ठीक है, ये रिपोर्ट है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज की, कि सर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट, दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था भाई। नेक्स्ट बात करें सर कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहां करी गई थी? तो दोस्तों कहां करी गई थी, ये पूछा गया है आपसे। कहां करी गई थी दोस्त? ये करी गई थी प्यारे बच्चे, कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर करी गई थी। तीसरा प्रश्न देखो कि सर पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? अति महत्वपूर्ण है कि दोस्त, किस जो विश्व धरोहर की सूची है इसमें शामिल किया गया था, किसे इसमें शामिल किया गया था दोस्त? भीम बेटका को। भीम बेटका को शामिल किया गया था भाई। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखें कि सर हाल ही सर भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? जो भारत में नियोजित विकास है इसका विरोध किसके द्वारा करा गया था दोस्त? ये करा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट देखें कि सर हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है, इसके लेखक कौन है? तो भाई साहब इसके जो लेखक है, लेखक कौन है? स्टीवन लेवी टस्की। स्टीवन है दोस्ती, स्टीवत नहीं है, स्टीवन लेवी टस्की। अति महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करके रखना। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है इससे। नेक्स्ट बात करें सर प्रश्न संख्या 8 की, कि दोस्त हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी करा है? भारत ने और एक देश है जिस देश का नाम क्या है? लग्जमबर्ग। भारत और लग्जमबर्ग के 75 वर्षों का जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसे बरकरार रखने के लिए संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी करा गया है लग्जमबर्ग के साथ भारत ने मिलकर। बात करूं दोस्त मैं लग्जमबर्ग की, तो दोस्तों लग्जमबर्ग की जो राजधानी है, राजधानी क्या हो जाएगी? लग्जमबर्ग सिटी। लग्जमबर्ग सिटी हो जाएगी यहाँ की क्या? राजधानी। करेंसी के बारे में अगर आपसे पूछे तो प्यारे बच्चे यूरो हो गई करेंसी। नेक्स्ट अगर यहाँ के पीएम पूछे, प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? जेवियर बेटेल। जेवियर बेटेल कौन हो गए प्यारे बच्चे? यहाँ के वर्तमान में अब पीएम हो गए जेवियर बेटेल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर कि किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंगा रोग नहीं होता? नहीं होता। ठीक है, तो भाई साहब किसके सेवन से नहीं होता है? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया के सेवन से जो घेंगा रोग होता है वो नहीं होता। और जो घेंगा रोग होता है किसकी कमी, तो घेंगा को क्या बोलते हैं? गलगंड। गलगंड कहा जाता है, जो नमक की कमी की वजह से होता है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? भाई साहब किस विधि से मापी जाती है दोस्तों? ये मापी जाती है यूरेनियम की विधि से। ठीक है, यूरेनियम की विधि से मापी जाती है।
नेक्स्ट सर, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होती है और वो परिवर्तित होकर कहां पर संचित होती है, भंडारित होती है दोस्तों। वो भंडारित कहां पर होती है, यकृत के अंदर। यकृत बोले तो लीवर के अंदर वो भंडारित होती है भाई। चौथा प्रश्न देखो कि सर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस टाइम जो उत्पाद बनते हैं कौन कौन से बनते हैं। एक तो बनता है ग्लूकोज, एक तो ग्लूकोज बनता है, एक जल बनता है और एक दोस्त बनता है क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें कि सर, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन जो है ये किसके द्वारा किया गया था। अति महत्वपूर्ण है दोस्त, ये किसके द्वारा करा गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा समर्थन किया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर, प्रश्न संख्या 9 की कि सर, हाल ही में फीफा के फिर से अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्ती, ठीक है। तो फीफा है, फीफा के अध्यक्ष कौन नियुक्त करे गए हैं दोस्तों। अध्यक्ष तो कौन बने हैं, अभी हाल ही के अंदर ये बने हैं। कौन बने हैं, जियानी एन फिंटो। जियानी एन फिंटो नियुक्त करे गए हैं और जो जियानी एन फिंटो हैं ये 2027 तक इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं। 2027 तक बात करूं दोस्त मैं एसएस मुंद्रा की। एसएस मुंद्रा की अगर हम बात करूं दोस्तों, ये कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो चेयरमैन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक्सचेंज के जो चेयरमैन है, एक्सचेंज के चेयरमैन है, ये नियुक्त करे गए हैं। आशीष कुमार चौहान, ये क्या है, ये है दोस्त नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ, एमडी सॉरी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी हैं। इसके बाद सर, तपन कुमार डेका, ये क्या बीमारी है, तो भाई साहब ये है खुफिया ब्यूरो, जिसे क्या बोलते हैं, आईबी के ये निदेशक है। आईबी के क्या है दोस्त, निदेशक। ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद सर किसकी बात करें, फीफा की। तो भाई साहब फीफा की अगर हम बात करूं, स्थापना कब होती है, 21 मई 1904 के अंदर। मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय है दोस्त इसका ज्यूरिख के अंदर इसका मुख्यालय है। और ज्यूरिख कहां पड़ता है दोस्त, स्विट्जरलैंड के अंदर। ज्यूरिख कहां पड़ता है प्यारे बच्चे, स्विट्जरलैंड के अंदर क्या पड़ता है, ज्यूरिख पड़ता है। इसके बाद सर, सफलता सीरीज देखो वापस से कि सर, किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स लागू किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्ती, किस समिति की सिफारिश पर किया गया था प्यारे बच्चे, ये किया गया था राजा चेलैया समिति की सिफारिश पर। राजा चेलैया समिति की सिफारिश पर किया गया था। और कब किया गया था, 1991 के अंदर। नेक्स्ट सर, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। अंग्रेजी में अनुवादन किसने करा था दोस्त, ये करा था महादेव देसाई के द्वारा। महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सर, भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया। अभी करंट में अभी किया था ये थोड़े दिन पहले ही। अटल सुरंग का नाम कर दिया किसके दर्रे, कौन से दर्रे को, रोहतांग दर्रे को। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। सर, अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। अस्थि व अस्थि के जोड़ को दोस्तों कहा जाता है लिगामेंट्स कहा जाता है, अस्थि और अस्थि के जोड़ों को। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाले रोग, बच्चों के अंदर तो कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चे, बच्चों के अंदर तो होता है कौन सा, रिकेट्स होता है मूल रूप से बच्चों के अंदर। लेकिन अगर वयस्कों के अंदर पूछ ले कि दोस्तों वयस्कों के अंदर कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों वयस्कों के अंदर होता है ओस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, पेपर के अंदर एक बार, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें आज का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कि सर, हाल ही में हनीवेल ने किसे सीईओ नियुक्त करा है। हनीवेल एक कंपनी है, इस कंपनी का जो सीईओ नियुक्त करा गया है दोस्त, ये सीईओ नियुक्त किसे करा गया है, विमल कपूर को।
विमल कपूर को हनीवेल कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है भाई, याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर अगले पॉइंटों के बारे में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी दोस्त, हनीवेल कंपनी की, हनीवेल की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो 1906 के अंदर दोस्त इसकी स्थापना होती है। ठीक है, यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। और अगर इसके संस्थापक आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे संस्थापक कौन हो गया, संस्थापक हो गया मार्क सी हनीवेल। मार्क सी हनीवेल हो गया क्या इसका संस्थापक हो गया। ठीक है, इनके बारे में अगर पूछे कि सर बीवीआर सुब्रमण्यम ये कौन है, तो दोस्तों ये है नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग के जो वर्तमान में सीईओ नियुक्त करे गए हैं, ये कौन करे गए हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम नियुक्त किए गए हैं। राजीव रघुवंशी, राजीव रघुवंशी जो है औषधि महानिदेशक नियुक्त करे गए हैं अभी हाल ही में। औषधि महानिदेशक अभी हाल ही में ये नियुक्त करे गए हैं। केवी साजी, केवी साजी कौन है दोस्त, ग्रामीण विकास बैंक के संस्थापक, ग्रामीण विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं। ठीक है, मतलब कि नाबार्ड के, ठीक है, नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं, केवी साजी नियुक्त करे गए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल हिमांशु जी गुड मॉर्निंग आपको, है ना। चलिए इसके बाद लास्ट अपन बात करें आज की सफलता सीरीज कि सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों किस अन्य नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चे, यह जाना जाता है बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। सागरमाला परियोजना से भारत का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र संबंधित है, बंदरगाह क्षेत्र संबंधित है। तो बंदरगाह क्षेत्र है प्यारे दोस्त, ये आपका संबंधित है। सर किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है, तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध में क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है ये भी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है। ठीक है, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो तापमान भी, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, और इन लहरों को क्या कहा जाता है दोस्तों, इन लहरों को, ये जो लहरें होती हैं इन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ लहरें। इन्हें क्या कहते हैं दोस्त, अनुप्रस्थ लहरें इन्हें कहा जाता है। सर कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, दोस्तों कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है क्या, कोबाल्ट, कोबाल्ट प्रयुक्त किया जाता है, कोबाल्ट प्रयुक्त किया जाता है भाई। चलिए दोस्तों आज का जो अपना स्टैटिक का जो पॉइंट है ये है अपना भारत के प्रमुख हिल स्टेशन। और जो हिल स्टेशन है ये काफी महत्वपूर्ण है, एक ना एक क्वेश्चन आपके जरूर पेपर में फंसेगा यहां से भी। तो आप देखो अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप आंसर करने की भी कोशिश करना भाई। देखो प्रश्न संख्या पहला देखिए कि सर हिल स्टेशन कौन सा है, नैनीताल। ठीक है, और जो नैनीताल है, नैनीताल कहां पड़ता है दोस्तों, नैनीताल पड़ता है कहां पर, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है क्या नैनीताल। सर ऊटम कुंड, इधर कर लेते हैं ना, उत्तराखंड। चलिए ऊटमकंड हिल स्टेशन जो है दोस्त ये कहां पर है, ये है प्यारे बच्चे तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर ये मौजूद है। सर कन्नूर, नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स भी इन्हें क्या कहा जाता है, नीलगिरी हिल्स भी कहा जाता है कन्नूर को। और ये कहां पर मौजूद है दोस्त, ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर ही मौजूद है। इसके बाद सर माउंट आबू, माउंट आबू तो सिरोही में है, राजस्थान के अंदर सिरोही में। गुलमर्ग, गुलमर्ग कहां पर पड़ता है दोस्त, गुलमर्ग पड़ता है आपका कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर पड़ता है क्या गुलमर्ग। सर मसूरी, मसूरी कहां पड़ता है प्यारे बच्चे, मसूरी पड़ता है आपका उत्तराखंड के अंदर। मसूरी का जो हिल स्टेशन है उत्तराखंड में पड़ता है। सर कौसानी, कौसानी कहां पड़ता है, ये भी आपका उत्तराखंड राज्य के अंदर ही पड़ता है। सर कोडेकनाल,
कोडेकनाल जो है दोस्त, ये आपका कहां पड़ता है? ये दोस्त पड़ता है आपका तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये कहां पड़ता है प्यारे बच्चे? तमिलनाडु के अंदर ये पड़ता है। सर पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, पंचमढ़ी कहां पर है दोस्त? मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? पंचमढ़ी। इसके बाद सर धर्मशाला, धर्मशाला कहां पर है? ये भी आपका धर्मशाला जो है दोस्त, सॉरी, ये है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। इसके बाद सर शिमला, शिमला कहां पर है दोस्त? शिमला भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शिलांग या फिर खासी हिल्स, ये कहां पड़ता है दोस्त? ये पड़ता है आपका मेघालय के अंदर, मेघालय में है ये। चेरापूंजी या फिर शिलांग हिल स्टेशन, ये कहां पर है प्यारे दोस्त? ये है आपका, ये भी है आपका कहां पर? मेघालय के अंदर ही है। इसके बाद सर डलहौजी, डलहौजी हिल स्टेशन, ये है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। महाबलेश्वर हिल स्टेशन महाराष्ट्र के अंदर। और तो कसोली, कसोली या फिर शिमला हिल स्टेशन, ये है दोस्त आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कोबैट का सबसे ज्यादा बंदर कहां? कोबैट के सबसे ज्यादा बंदर, कोबाल्ट के सबसे ज्यादा भंडार, कोबाल्ट की समझ नहीं आ रहा। सही चल रहा है। अच्छा, कोबाल्ट, कोबाल्ट के सबसे ज्यादा भंडार, देखो कोबाल्ट के भंडार का तो, लेकिन कोबाल्ट का जो सबसे ज्यादा उत्पादक जो देश है वो है दोस्त अपना चीन। ठीक है, आपका चीन है सबसे ज्यादा उत्पादक देश पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो। चलिए ठीक है दोस्त, चलिए कहाँ पाया जाता है कोबाल्ट का सबसे ज्यादा? बताया ना, चीन, सबसे ज्यादा चीन के अंदर है दोस्त ये। ठीक है, चीन के अंदर है सर्वाधिक मात्रा में। चलिए इसके बाद भाई अपनी जो क्लास है दोस्त ये आपकी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।